हमने दो सूत्र देख लिए, वो थे सापेक्ष अपवर्तनांक के, मतलब एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो N12 और N21 सूत्र से हम निकाल सकते हैं। पहले माध्यम दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम पढ़ रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक परिभाषा जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए अपवर्तनांक का ये सूत्र है N बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। ये कहाँ से हुआ? आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का अनुपात भी अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं और यह अपवर्तन का द्वितीय नियम भी है। अब चौथा जो सूत्र वो क्या है? वो है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है जब कोई प्रकाश किरण सीधे निर्वात से आ रही है और किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण आ रही है उसका सूत्र क्या होगा? माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम प्रकाश की चाल। अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र होगा अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c बट्टा उस माध्यम प्रकाश की चाल n, यानी इन दोनों का अनुपात होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उत्तर प्रश्नों में यही अपवर्तनांक का सूत्र काम में ले जाता है। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र से हम बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम प्रकाश की चाल। इस प्रकार से हमने अपवर्तनांक के कुल 4 सूत्र देख लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।